छवि, मतलब नहीं क्या उनकी जो छवि है असल में, वो बहुत लोगों को पता नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ हरियाणा के लोगों के बारे में। अगर किससे पूछेगा हरियाणा के आदमी के बारे में क्या जानता है भाई, कहता है हरियाणा के आदमी थोड़े से तो वो लठ लिए पाते हैं और थोड़ा सा वो पहलवानी वगैरह में होते हैं गरम और मिजाजी है गर्म हरियाणा के मिजाजी लोग। हैं और पहलवान होते हैं और वो मेडल्स बड़े लेके आते हैं। वो सब कुछ सही है, पर और कुछ भी है यहाँ पे हरियाणा के अंदर। हरियाणा में प्यार बहुत सारा है, हरियाणा में बहुत सारी और चीज़ें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि सब कुछ अब हरियाणा ही दिखा रहे हैं तो इसका नाम हरियाणा ही रखेंगे हम। यहीं की कहानी है, यहीं के लोगों की कहानी है, तो इसका शीर्षक होना चाहिए हरियाणा। कहानी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह की कहानी, क्योंकि अभी तक जो हरियाणा को लेकर जो फिल्में आई हैं, खासतौर से बॉलीवुड की जो फिल्में रही हैं अधिकांश, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, हरियाणा की एक अलग इमेज को दिखाया। ठीक है, कुछ खामियां हैं, हर जगह होती है, हर स्टेट में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक इमेज जिस तरह से दिखाई गई, जो दर्शकों के सामने रखी गई, फिर वो चाहे कि वो लठ वाली बात कर लें या जैसे सेक्स रेशो को लेकर भी आई है, खाप को लेकर भी फिल्में रही हैं, अच्छी फिल्में भी रही हैं, दंगल जैसी फिल्में भी बनी हैं, ऐसा नहीं है कि फिल्में कोई खराब रही है, लेकिन जो एक इमेज जिस तरह से बनाने की एक कोशिश थी, तो हरियाणा की, इस हरियाणा मूवी में किस तरह की छवि है और कहानी किस तरह की है इसकी? देखिए, हरियाणा के लोगों से जब भी कोई बाहर के लोग मिलते हैं ना, तो वो एक बात की बड़ी तारीफ करते हैं कि आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा, मजाकिया बहुत होते हैं आप। तो वो मजाकिया होते हैं, उस चीज को अभी तक पूरा अच्छे से किसी ने फिल्मों में दिखाया नहीं। तो हमने उनका जो मजाकिया, उनका स्वभाव होता है, हर चीज पे चुटकुला मारना, हर चीज पे जिंदगी को बड़े लाइटली लेना, तो वो हमने कोशिश की है इस पिक्चर के अंदर उनका हंसी मजाक दिखाना। और उस हंसी मजाक को हमने पिरोया है 3 भाइयों की कहानी में। जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं, सबसे बड़ा भाई है महेंद्र, बीच वाला जयवीर, छोटे वाला जुगनू। इन तीनों की प्रेम कहानी है, तीनों की बहुत अलग अलग प्रेम कहानी है। और उन तीनों कहानियों के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है कि जो हरियाणा का आदमी होता है, वो प्यार का उसका अंदाज क्या होता है। क्योंकि बाकी जैसे तो नॉर्मली होता है, आजकल तो डेटिंग वेटिंग चलती है सारे, पहले मतलब हरियाणा के लोग फिर भी प्यार को लेकर थोड़े शर्माते हैं। हाँ, वो है, वो है, हरियाणा के लोगों में थोड़ा सा शाय नेचर है। तो हमने बात करने में जब प्यार की बात आए तो झिझकते हैं, प्यार अंदर कूट कूट के भरा, लेकिन झिझकते हैं उसको इजहार करने। कोई लड़की वो उससे प्यार पूरा कर लेंगे, उसके सामने जाके एकदम पूरा सफेद हो जाएंगे वो। तो वो 3 भाइयों की कहानी है। सबसे बड़ा वाला जो भाई है उसकी कहानी है महेंद्र की, कि उसकी शादी तय हो जाती है, लेकिन उसको फिर भी शादी तय हो जाती है तो उनकी जो जिससे शादी तय हुई है वो कहती है कि भाई मुझे तो हमसफर चाहिए, आप तो मुझसे ब्याह करवा के मेरे को रसोई में बैठा दोगे लड़कियों के साथ में, और तुम अपने आदमियों के साथ में रहोगे। तो मैं तो हमसफर चाहती हूँ जिसका बात कर सकूँ, बतला सकूँ, दुख सुख की बातें हो सकें थोड़ी अपनी, और वैसा कुछ हो जिसका जिंदगी साथ में मिलके देखें और हम दोनों में प्यार हो। तो वो कहता है प्यार पहले, शादी से पहले प्यार समझ नहीं आता। चिड़िया का नाम है। तो वो महेंद्र है सबसे बड़े वाला। बीच वाला जो भाई है वो जैसे अपने कॉलेज में कई बार अपने होते ना दूर दूर से पसंद कर ली कि वो जो है लड़की जो सलवार, लाल कलर का सलवार सूट पहन रखा है, वो आज से तुम्हारी भाभी है। ये तो स्कूल कॉलेज में खास तौर पर चौराहों पे ये चीजें जरूर मिलती है हरियाणा और में। क्योंकि ये संपन्न परिवार से, बड़े अच्छे खुशहाल परिवार से, अच्छी जमीन है, अच्छा रुतबा है इनका, काफी ठाट बाट से रहते हैं पूरा। जो तीसरा भाई है वो बिल्कुल थोड़ा सा क्या है कि वो लाड प्यार में पला बड़ा है, सारा टाइम पिक्चरें देखता रहता है। तो उसका जो है कि उसको हो जाता है हीरोइन से प्यार पिक्चर देख के, आलिया भट्ट से, और वो कहता है अपने भाई को कि आप मेरा रिश्ता लेके जाओ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और वो जो लड़की है उसको यहाँ का जो गांव का जो रहन सहन है बहुत बढ़िया लगेगा, बॉम्बे में बहुत देख लिया उसने जीवन, यहाँ पे आएगी हरियाणा के गांव देहात। दोस्त भी कहते हैं उसको कि अरे भाई कमाल हो गया, मतलब इतने बड़े घर का रिश्ता जा रहा है, आलिया भट्ट की तो किस्मत बन गई उसकी तो पर ये सारी चीजें हमने पिरोई हैं अपने मजाकिया तौर पे, और तो ताकि क्या है ना कि मनोरंजन बहुत जरूरी है। तो ये कहानी है हमारी पिक्चर। नहीं, खैर ट्रेलर भी देखा, टीजर भी देखा, और चूंकि रिलीज हो चुकी है फिल्म और दर्शक खूब पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि जो एक कोशिश, जो मेहनत की आप लोगों ने जो इस पूरी एक खूबसूरत फिल्म को बनाने में की, उसके नतीजे दिख भी रहे हैं, जिस तरह से प्यार लगातार मिल रहा है। ऐश्वर्या, आप महाराष्ट्र से आते हैं और हरियाणा की फिल्म में आप हैं, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे तीनों भाइयों में से किसके साथ आपका जो है फिल्म में प्यार होता है? ये सबसे बड़े वाले भाई के तो जो ट्रेलर में हमने देखा कि घूंघट में, और जो आपने वो डायलॉग भी वहां था कि भी मुझे एक हम सफर चाहिए, संदीप जी जैसे बता भी रहे हैं, और ट्रेलर में भी हमने देखा। लेकिन हरियाणा की इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? क्योंकि अभी तक जो हिंदी बेल्ट की फिल्में आपने की है, बॉलीवुड की फिल्में की है, महाराष्ट्र से तो आई थिंक हो सकता है कि आपने मराठी फिल्में भी की हो,
लेकिन हरियाणा की फिल्म करना, क्योंकि हरियाणा की लैंग्वेज है, हरियाणा में ही इसकी शूटिंग हुई है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस किस तरह का था? और जब शुरुआत में आपको अप्रोच किया तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? मैंने पहले कोई पिक्चर नहीं की, ये मेरी पहली पिक्चर है। पहले मैंने टेलीविजन सीरियल्स किए जी। थे, तो अंतर वहीं से शुरू हुआ। टेलीविजन और पिक्चरों में क्या अंतर है, बेसिकली वहां से शुरू हुआ। क्योंकि कभी कुछ किया नहीं था बड़े पर्दे पर, या इतनी बड़ी पिक्चर पे मैं कभी हिस्सा नहीं लिया था, तो फिर वहां से मुझे समझ में आया कि टेलीविजन और पिक्चरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जहाँ तक अनुभव की बात है या मेरे एक्सपीरियंस की बात है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि सीखने को मिला बहुत कुछ। अम, संदीप जी से भी सीखने को मिला। यश जो मेरे ऑपोजिट थे, इन्होंने बहुत पिक्चरें की हैं। तो गानों में जो लड़कियों की अदाएं होती हैं, या जो बेसिकली एक एक्सप्रेशन देना होता है ठहराव के साथ, वो टेलीविजन में आपको मौका नहीं मिलता वो सब करने का, वो पिक्चरों में ही होता है। वो सीखने को मिला। ऑल्सो टेलीविजन में बहुत बार ऐसा होता है कि टेलीकास्ट की वजह से क्रिएटिविटी पीछे छूट जाती है। पिक्चरों में क्या होता है, आई थिंक पिक्चर में ऐसा ही होता है, कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है, पूरी टीम रहती है और वो एकजुट होके काम करती है सिर्फ उस पिक्चर में अपना पूरा हार्डवर्क देने के लिए और उस पिक्चर को बड़े पर्दे पर लाने के लिए। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा इसका एक्सपीरियंस। मुझे जब पता लगा, तब मैं बेसिकली क्रिएटिव टीम का भी हिस्सा रही हूँ। तो ये रोल हम संदीप जी चाह रहे थे कोई और करे। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर बहुत नामी डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं जोगी मलंग सर। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें की हैं, तो वो उन्होंने हमारी पिक्चर की कास्टिंग की है। तो वो जब ये कर रहे थे, तो फॉर सम रीज़न संदीप जी को और उनको बिमला नहीं मिल रही थी। मेरे कैरेक्टर का नाम बिमला है, बिमला नहीं मिल रही थी। और क्योंकि यश जी के लिए संदीप जी ने रोल लिखा था, तो यश जी तो पहले से ही कास्ट थे। तो यश जी सारी लड़कियों के साथ ऑडिशंस में आते थे। 1 महीना वो कर रहे थे ऑडिशंस बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ। फिर एक दिन वो थक गए। उसने बोला आपको किस तरह की बिमला चाहिए। उस दिन बैठी हुई थी सामने, मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए थे और सामने बैठ के अपने मेरे लैपटॉप पे काम कर रही थी। तो उन्होंने बोला इसको देख लो, ऐसी चाहिए क्या बिमला, ये देख लो, ये सामने बैठी है, इसको इसका ऑडिशन ले लो या इसका फोटो खींच लो, ऐसी बिमला ढूंढते हैं। तो फिर हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जोगी मलंग सर ने बोला ठीक है इसका ऑडिशन ले लो। फिर ऑडिशन हुआ मेरा यश जी के साथ, और फिर मैं तो फाइनली बिमला मिल गई। बिमला बनी। तो जो एक बात जो आप कह भी रहे थे कि हरियाणा के लोगों का जो प्यार है, खासतौर से जो युवा है, कि ये नीली सूट सलवार वाली तुम्हारी भाभी है, तो बिमला के लिए भी कहा जब शूटिंग चल रही थी तो भीड़ भाड़ तो लगी गई होगी। किसी ने, जो लोग वहाँ फैंस जो आए होंगे, उन्होंने कहा कि भाई ये वाली बिमला तो अब तुम्हारी भाभी है। नहीं, पर इसमें हरियाणा वाले थोड़े से वो हो जाते हैं, थोड़ा नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे दूर से, यहाँ पे हमारी ये इसको हाथ में लगाना चाहिए, दूर से कुछ भाई हमारी इज्जत का सवाल है। तो उल्टा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए वो लोग कि हमारे हरियाणा में आइए, बाहर के लड़के आए भाई, पूरा एकदम इसकी कोई वो शिकायत नहीं होनी चाहिए भाई, कुछ चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, बाहर जाके बोलना चाहिए। हरियाणा वाले लोग बड़े प्रोटेक्टिव और बड़े अच्छे लोग हैं वो। हाँ, जैसे जैसे लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, किसी के घर में शूट कर रहे थे, तो वहीं पे खाते थे, वहीं पे रहते थे, तो काफी प्रोटेक्टिव थे वो लोग। तो हरियाणा को कितना समझा इस हरियाणा मूवी के जरिए? क्योंकि एक जो आई थिंक आप भी सोचते होंगे कि हरियाणा के बारे में जिस तरह से जो बताया जाता है, क्योंकि बोली जो है खड़ी बोली है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, दबंग, वो एक गुंडा टाइप की इमेज कहीं ना कहीं जो है वो जहन में रहती है कि यार हरियाणा जाएंगे तो सेफ नहीं है। आपको कैसा लगा नहीं, हरियाणा? मुझे बहुत सेफ लगा। बस मुझे दबंग लड़कों से ज्यादा लड़कों से ज्यादा लड़कियां लगी, क्योंकि तुम्हारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है। मतलब मुझे औरतें और जो लड़कियां होती थी, उनकी जो बोली होती थी, वो इतनी ज्यादा कठोर होती है कि मतलब डर लग जाता है कि डांट रहे हैं कि प्यार से बात कर रहे हैं। तो मुझे डर, क्योंकि ऑब्वियसली गांव में तो इंटरेक्शन लड़कियों से ज्यादा होता था ना, बिकॉज वहाँ के जो ताऊ वाऊ हैं वो तो बात नहीं करेंगे। तो लड़कियां या औरतें या घर की जो ताई मौसी जो भी है, वो इतनी ज्यादा कठोर होती है, कुछ भी मांगते हाँ, हैं क्यों वो और डांटते थे ना, वो बोले कि आप चाय मिलेगी, मतलब मिलेगी क्या, हमारे क्या चाय नहीं बनती क्या? मतलब मरले वहां जाके पी ले चाह। हाँ, तो वो बड़ा वो अपनापन भी है, लेकिन उस आवाज के अंदर एक जो एक असल में क्या है कि जो हरियाणा का व्यक्ति है वो जानता है इस बात को कि भी हाँ, कि ये इसके पीछे प्यार है उनका। माएँ हैं, चाची, दादी, ताई, वो इसी तरह से बात करती है। तो यानी कि जो एक इमेज बना रखी है कि जो पुरुष प्रधान है हरियाणा, ऐसा नहीं है। महिलाएं जो है वो कंट्रोल में रखती है। वो तो बाहर दिखाने के लिए मर्दों ने किया होगा कि नहीं नहीं हमारी चलती है। अब जैसे संदीप जी और यश जी और रेणुका कात्यायन जो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है इस पिक्चर की, सब हरियाणा से है। तो ये लोग तो अच्छा खासा खाते थे, वही जो दूध दही घी का घी का खाना। अच्छा खासा खाते थे। लेकिन मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस और
तो संदीप जी ने मुझे बोल रखा था, आप किसी के घर पे जा रहे हैं, उन्होंने खाना परोसा या दिया तो डोंट लीव इट, मतलब कि पूरा किसी ने खाओ। किसी ताई ने चाची ने कहा, "अरे छोरी खा ले नहीं तो मर जाएगी"। हाँ, ये कई बार उसको कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि बाल वाल बिखरे हुए, थोड़ा सा बीच में आके तेरा बेटी तो कंघी तो कर ले थोड़ी सी, कैमरे के सामने आ रही है तो थोड़ा कंघी कुंघी कर ले, संवर ले थोड़ी सी। सुतरी सी लगेगी। उनको लगता है ये सुतरी वर्ड है। बेटी सुतरी लागना बहुत जरूरी सुतरी है। लागना बहुत जरूरी है। तो जो एक लैंग्वेज का भी जो एक फर्क है, तो इसको भी थोड़ा सा मैच करने में, उसमें ढलने में वक्त लगा होगा कि नहीं, संदीप जी ने मुझे सारे डायलॉग्स अपने एक रिकॉर्ड करके दे दिए, और वो हेडफोन्स में मैं सुनती थी सुबह से लेकर रात तक, करीबन 1 महीना मैंने ऐसे किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक जो डायलेक्ट है ना, उसका जो ट्वांग है या उसका एसेंस है, वो पकड़ना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था बाजीराव मस्तानी में जब रणवीर सिंह ने उस मराठी ट्वांग को पकड़ा था, क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो जब मैंने वो पिक्चर देखी, भले ही आप मराठी ना बोल पाओ, लेकिन अगर आपने उसको पकड़ लिया ना तो वो रिलेटेबल लगता भी है। तो मेरी तरफ से यही कोशिश थी कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं या कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको पकड़ लो, बिकॉज वो जब आप एक्ट करोगे, भले ही आप पूरी हरियाणवी ना बोल पाओ, अगर वो थोड़ा सा भी डायलेक्ट पकड़ लो ना, तो क्योंकि अपने हरियाणा के अंदर भी आप देखेंगे ना, जितने भी लोग हैं ना, सारे बहुत सारे लोग, मतलब कि आप देखेंगे कोई 20 या 30% लोग हैं जो हरियाणवी में बात करते हैं, बाकी आपको दिख जाएगा ये हरियाणा का है। जैसे आप, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा सुनेगा तो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि हरियाणा का है। पर वो जो एक तरीका होता है ना बोलने का, आप जिस लड़कियों का तरीका होता है, तेरे तो रहियो को नहीं रहे हैं, तो वो होता है कि अगर बोलेंगे है तेरे पास ये नहीं है, तो धोरे की जगह पास भी कर देंगे उसको, तो बात समझ में आ रही, लेकिन समझ जाएगा हरियाणा की लड़की। तो वो चीजें इनको सीखने के लिए, जब फोन भी करेंगे, हेलो, हाँ जी, तेरा जी, तो वो चीजें एक सारी सिखाने सिखाने के लिए मेरा एक डायलॉग लिखा है कि चाय ले आऊं। अब वो चाय ले आऊं बोलने के लिए मुझे इतनी ज्यादा डांट भी पड़ी है, क्योंकि वो सुनने में तो आ रहा है मुझे कि वो एक है उसका एक लहजा बोलने का, लेकिन वो बोली नहीं जा रही। मैं अब बोल के दिखाई वो क्या कैसे बोलना वो है। फिर भी नहीं बोल पाई ज्यादा हाँ, मैं ठीक नहीं है। बोल चाय पाई, बोल रहा हूँ, चाय ले आऊं, वो जो होता नहीं, चाय ले आऊं, चाय ले आऊं, तो वो ये मैं नहीं चाय बोल ले आऊं, पाई। हाँ, तो ले आऊं का ना वो ले आऊं हो जाता है, वो तो फिर भी ना बड़ी कोशिश की हमने पूरा वो करने की, पर नहीं, वो हाव भाव बेसिकली क्या एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस अगर आपके सही हो तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे चल जाती है। और क्या है कि मेन, क्योंकि 3 भाइयों की कहानी है, तो लड़कियों का थोड़ा सा, और क्या है, लड़कियां अपनी तरफ की थोड़ी हैं भी कि वो बहुत ज्यादा हरियाणवी पूरी गाड़ी नहीं बोलती हैं कहीं, स्पेशली जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, उनका वो लहजा रहता है, लेकिन एक एक्सेंट रहेगा। टच जी, दिखेगा, जी, जी, लेकिन हाँ पूरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो घर में चाची ताई और जो पहले देखते थे, अब तो थोड़ा बदलाव भी आ रहा है। और हिसार में आपने जैसे इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, हिसार में पूरी शूट हुई है, और उस तरफ की जो बेल्ट है वो थोड़ा सा उधर अपना राजस्थान का भी कुछ राजस्थान का टच आता है थोड़ा सा, टच हाँ, आता है जी, वहाँ जी, पे, जी। वो सारी चीजें। तो जो पूरी शूटिंग रही उस दौरान के किस तरह का वो पूरा एक्सपीरियंस रहा? खैर आप तो चूंकि हिसार से, हरियाणा से ही हैं, आपके लिए तो आपका अपना घर रहा है, लेकिन फिर भी कि मुंबई से आप लोगों को लेकर आए और उनके साथ जो पूरे 40-42 दिन आई थिंक आपने ये शूट किया, तो वो पूरा एक्सपीरियंस किस तरह का? और कोविड के दौरान भी आप लोग फंस गए थे? जी, कोविड के दौरान फंस गए थे पहले लेयर के अंदर। हम तो पूरी 125 लोगों की हमारी यूनिट थी, सारे फंस गए थे हिसार के अंदर, तो हिसार में रुके। तो क्योंकि हमारी कास्ट हमारी पूरी जो हरियाणा की है, कोई रेवाड़ी से है, कोई झज्जर से है, कोई सोनीपत से है, कोई रोहतक से है, तो वो सारों का घर था आसपास, तो सबने काफी मदद की। और चल रहा था अभी, वो बोल दिया, मोदी सर ने बोल दिया कि भाई बंद है, तो 3 हफ्ते तो बंद है, तो अभी क्या कर सकते हैं उसके अंदर। अभी 125 लोग वहाँ पे रुके हुए थे सबने, पर सरकार की तरफ से हमको काफी मदद मिली। वहाँ पे जो डीसी मैडम थी, एसपी साहब थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया हमको, और पर अच्छी हंसी खुशी निकल गए। तो बस ये था कि हमको दोबारा वापस जाके, फिर दोबारा वापस आके फिल्म शूट करनी थी। वो भी हम तब आए जब वो दूसरी लहर का जब वो चल रहा था पूरा वो, तो थैंकफुली हमारे ही उस टाइम पे मास्क वास्क लगा के सबने शूटिंग करके काम खत्म किया। और हरियाणा के सामने, क्योंकि हमारा मन था, क्योंकि हमारा बड़ा मन था कि ये जो फिल्म है ना हरियाणा, हमको किसी भी कीमत पे खत्म करनी थी, एक अच्छे लेवल की, अच्छे बजट की, हरियाणा के लोगों को लेके हरियाणा फिल्म बनानी थी, कि ताकि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उनको काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। एक हमारा पूरा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर, यश टोंक है, मैं हूँ, रॉबी मेड है, आकर्षण है, बाकी भी जितने भी लोग हैं, हमारे राजूमान साहब हैं, अशोक मेहता हैं, जितने भी लोग हैं, सबका हमारा सबका एक जज्बा ये है कि एक अच्छे लेवल की फिल्म बन रही है और हरियाणा के लोगों के सामने ये पेश करें फिल्म, और हरियाणा के लोग काफी तादाद में फिल्म जाके देखें, हमारी फिल्म का अच्छा व्यापार हो, ताकि यहीं पे काम शुरू हो। फिर
पर उसके अंदर क्या है कि बस मैं ये कि मैं तो अपील करना चाहूंगा कि हरियाणा के लोगों से कि हमने अपना काम कर दिया है, हमारी पिक्चर इतनी बढ़िया बनी है, सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों अभी भी मतलब कुछ लोग हैं वो कह रहे नहीं भाई वो जब टीवी पे आएगी तब देखेंगे हम, तो मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते थोड़ी सी? नहीं नहीं, खासतौर से हरियाणा के लोगों को तो देखनी चाहिए, उनके अपने स्टेट की जो फिल्म है और एक नयापन लेकर आई है। गुलाबो चंद्रावल का एक जो दौर हुआ करता था, मास्टरपीस फिल्में रही हैं उसके बाद हरियाणा की, में रुक उसके गया। बाद कभी नहीं देखी। तो मतलब ये शर्म की बात है, ये बेसिकली ना हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है हरियाणा के लोगों के लिए। यहाँ के लोग अपनी पिक्चर को सपोर्ट नहीं करते, या तो बोल दो कि पिक्चर अच्छी नहीं बनी, उंगली उठाओ आप, और अगर उंगली नहीं उठा सकते हो ना आप जाके सपोर्ट करके पिक्चर, एक टिकट लेने की अगर आपकी वो नहीं है ना, फिर आप मत बोलो कि हमारे यहाँ पिक्चर अच्छी नहीं बनती। आपको हक ही नहीं है बोलने का। फिल्म जाके देखिए, फिल्म आपको अच्छी ना लगे तो आके आप मेरे सामने गाली दीजिए मुझे, पर फिल्म अच्छी है तो फिर वेट मत कीजिए कि टीवी पे आके हम फिल्म देखेंगे, ये करेंगे। फिर आप टीवी पे देखो, आप फिर बाकी आपके जो लड़के हैं वो बाहर ही जाएंगे काम ढूंढने के लिए। फिर ये मत बोलना कि यार हमारे यहाँ तो अच्छी पिक्चरें बनती नहीं है, साउथ इसका बड़ा एग्जाम्पल है। छोटे छोटे स्टेट हैं, एक एक आदमी 40-40 बार पिक्चरें देखता है सिनेमा हॉल में जाके सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। और मुझे तो हमारे- लगता है साउथ इंडिया में फर्क नहीं पड़ा है कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, कि ओटीटी आ गया है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि वहां का तो अलग ही जुनून है अभी। वहाँ पे सिनेमा अभी तक बरकरार है। वो कॉन्सेप्ट कि आपको एक अच्छी पिक्चर थिएटर में जाके देखनी है, वो बरकरार है, वो चला गया है। अभी 100% कैपेसिटी में आप अपने परिवार के साथ पिक्चरें जाके देख सकते हैं। हमारी हिंदी अब आप फिल्म देखिए ना, इंडस्ट्री हमारा पहले दिन हमारे फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर, रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर हमारे हाउसफुल। दूसरे दिन वहां पे आधे लोग आए, आधे लोग कह रहे हैं, बोला नहीं जी वो कह रहे हैं टीवी पे कब आएगी। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, टीवी पे कब आएगी, बात कर दी आपने, छोटी बात कर दी, टीवी पे कब आएगी। आप लेके आओ, आपको तो बल्कि बोलना चाहिए कि हमारे बच्चों ने बनाई है। अब कोई लड़का रेवाड़ी का तक चीज तक सीमित नहीं है, हमारा हरियाणा चारों तरफ से पूरा खुशहाल है। और बहुत टैलेंट है। मैं बॉम्बे की हूँ, तो मैंने महाराष्ट्रियन एक्टर्स और बाकी एक्टर्स के साथ काम किया है। यहाँ पे जब हमने, जो हमारे जोनी मलंग सर है, उन्होंने कास्टिंग की है, तो हरियाणा के एक्टर्स को लेके की है। इतना टैलेंट है। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है इनके अंदर कि ना, एक बार सामने खड़ा कर दिया ना, एक बार समझा दो क्या कर रहा है, उसके बाद में चूकते नहीं। ट्रेलर में देख रहा था रागनी जी है उसमें, आपको समझ में आई जो रागनी के जो बोल थे वो? वो हर चीज बाहर वालों के लिए नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ एक्सक्लूसिवली हरियाणा, वो जो रागनी है वो सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है, वो समझ जाएगा। वही भाई समझ यार। सकता है उसको। वो गाड़ी बोल रखी है उसके अंदर, पूरी कसौटी यहाँ पूरी ठेठ बोल रखी है उसमें भाषा। लेकिन ठीक है, लिरिक्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, जो म्यूजिक है और जो कमाल का म्यूजिक है। फिल्म के ट्रेलर जो मैं देख रहा था म्यूट कर रहे हैं। तो वो जो चाय वाला डायलॉग तो आप नहीं बोल पाए थे, लेकिन डायलॉग तो आपके हरियाणा है। कोई एक डायलॉग जो आपको लगा हो कि हाँ था, 2 लाइन अगर आप, क्योंकि एक महाराष्ट्रियन लड़की, मुंबई की लड़की के मुंह से भी तो हरियाणवी फिल्में तो खैर हम सुन ही रहे हैं, हमारे दर्शक यहाँ भी सुने। महेंद्र जी, जो यश टॉम जी महेंद्र का कैरेक्टर जो निभा रहे हैं, उन कहते हैं कि मेरा छोटा भाई बहुत सारी पिक्चरें देखता है। वो मुझसे पूछते हैं आप देखती है पिक्चरें? तो मैं कहती हूँ ना, घड़ी नहीं, घर में अलाउड कौन ये तो महाराष्ट्र की छोरी ने जो है सीख ली हरियाणा की बोली, वापस नहीं जान देंगे इस बार। तो अभी हरियाणा के बाद आगे की क्या तैयारी? ये हरियाणा के बाद जी हमारा पूरा, ये जो हरियाणा की जनता है ना, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चाहते हैं कि हम हरियाणा में अच्छा काम करें, ये या फिर वो राजी हैं बाहर की पिक्चरें। देखिए, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए बिल्कुल क्या है, नहीं अभी बिल्कुल वो क्या लेन देन का मामला है। हमने अच्छा काम किया, रिस्क लगा के, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं देखनी भाई कोई बात नहीं है, फिर हम नहीं बॉम्बे बैठ के पिक्चर बनाएंगे हम। लेकिन हमारा मन सबका, जो हरियाणा से जुड़े वो लोग हैं ना, देखिए मेरे को हरियाणा की भाषा से, हरियाणा के लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है। मैं सीरियल्स भी जितने करता था, मैं कोशिश करता रहा कैरेक्टर किस तरीके से हरियाणा का हो जाए। क्या मेरा एक सीरियल था तुझ संग प्रीत लगाई सजना, वो पहले पंजाबी था कैरेक्टर, मैंने बोला इसको हरियाणी में कर दो यार, तो मैंने हरियाणा का बना दिया उसको। उसका नाम था सुरेंद्र कुछ नाम था उसका, और उसका मैंने कर दिया राजबीर शेरावत। फिर उसके बाद में हिटलर दीदी एक शो था, उसके अंदर मेरे को दिल्ली का दिखा रखा था। मैंने कहा ये दिल्ली के साथ में तो हरियाणा लगता है, साथ साथ में हरियाणा का बना देंगे इसको थोड़ा बहुत। तो हमको भी, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं, हम सबको हरियाणा से बहुत प्रेम है। हमारा मन है कि हरियाणा की भाषा के अंदर, हरियाणा के लोगों के अंदर इनको लेके फिल्म बने। तो वो अगर ऑडियंस हमारा साथ देगी ना, इस बार हम यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री खड़ी करके यहाँ पे फिल्में बनाना चाहते हैं, एक के बाद एक। हरियाणा 2। नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप पहले तो हरियाणा जो है वो रिकॉर्ड बनाए, कामयाबी की ऊंचाइयां छुए, और जो आप फ्यूचर में एक जो सोच है हरियाणा को लेकर, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, वो भी पूरी हो। और पूरी उम्मीद है, जिस तरह से दर्शक अभी भी
प्यार दे रहे हैं आप लोगों की फिल्म को वो बना रहेगा। वही मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी, इनका तो काफी मतलब हरियाणा को लेकर है, लेकिन मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं बहुत कम ये कहती हूँ कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, बॉम्बे से हूँ। मुझे लगता है मैं कलाकार हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिक्चर है ये एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है। कला किसी भी भाषा या किसी भी प्रांत तक लिमिटेड नहीं होती है, कला कला होती है। और ये पिक्चर जो है ये बॉम्बे में सबको पसंद आई, मेरे कुछ फ्रेंड्स बैंगलोर में रहते हैं उनको बहुत पसंद आई, जिन्होंने देखी अलग अलग प्रांत से सबको बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर इतनी अच्छी कहानी है कि ये एक जरिया ढूंढ ही लेगी हर दर्शक तक पहुंचने का, चाहे वो हरियाणा में बैठा हो, गुजरात में बैठा हो, राजस्थान में। पर हरियाणा के लोगों ने तुम्हारा तुम लोगों ने नहीं देखा ना तो भाई संदीप की बात पे गौर करियो, नहीं मतलब फिर गौर क्या है? करियो और फिर मत थिएटर बोलना में भाई जाना हमारे है यहाँ भाई। के। नहीं, जाके देखो पिक्चर, नहीं देखा अच्छी लगे तो मेरे बताना आप, पर अच्छी लगे पिक्चर तो साथ दो, सारे जाओ, सारे सबको लेकर नहीं साथ देंगे, और हम लोग भी फिल्म देखने जरूर जाएंगे। अच्छी फिल्म आप लोगों ने बनाई है और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मन नहीं कर रहा है कि इस बातचीत को यही खत्म करें, लेकिन भूल चुको तो माफ करना था, मजाक में कर रहा हूँ, पर सारे आशीर्वाद दो। नहीं आशीर्वाद बना हुआ आप लोगों के ऊपर। एक जाते जाते कोई 2 लाइन आपकी फिल्म के कोई गीत जो हरियाणवी में गाया हो, अगर आपको ध्यान हो, याद हो, अगर आप वो तो मैंने जो गाया था, क्या सुन 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 बात पते की, ऐसा फालतू गलतफहमी तो मत न पालतू, यो जमीन महाजबीन, जिसका पुच्छ है तू पता ठिकाना, इसका नाम सा है, इसका नाम सा है, इसका नाम सा है हरियाणा, इसका नाम सा है हरियाणा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समय दिया और बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी। आपकी फिल्म अच्छा काम करे, दर्शकों को पसंद आ रही है, ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो है वो थिएटर में जाके फिल्म देखे, और हरियाणा की जो फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो खो गई है, एक जो दौर था, वो दोबारा से जो है अपनी एक पहचान बना ले, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। फिलहाल इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।